अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने वोल्टेज प्रोटेक्टर, ये जो हमारा वोल्टेज प्रोटेक्टर है, इसकी सेटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। 15 सेटिंग वाला हो, 19 वाला हो या 7 सेटिंग वाला, आपको A to Z इस वीडियो में पता चल जाएगा कि वोल्टेज प्रोटेक्टर की सेटिंग किस तरह की जाती है। जैसे कि देखें, हमारे पास ये 15 सेटिंग वाला वोल्टेज प्रोटेक्टर है और ये कंपनी का देखें NIN कंपनी का ये वोल्टेज प्रोटेक्टर है। इसकी सेटिंग बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको A to Z इसमें मैं समझाने वाला हूँ एक एक फंक्शन का कि इस फंक्शन से क्या होता है, किस तरह इसके वोल्टेज एम्पेयर वगैरह चेक कर सकते हैं और लाइट वगैरह किस तरह इसकी पता कर सकते हैं कि कौन सी लाइट चलेगी तो कौन सा फॉल्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके बटनों की। ये देखिए, ये सेटिंग का बटन जो कि इसके फंक्शन के अंदर चला जाता है जब हम इसे प्रेस करते हैं। ये ऑफ का, ये वॉल्यूम अप और डाउन का, यानी कि इस डिजिटल को अप और डाउन करने के लिए ये बटन होते हैं। और ये लाइटर की बात कर लेते हैं। ये जो ब्लू लाइट जल रही है आपके सामने, ये लाइट पावर की होती है, यानी कि पावर आ रही है हमारी सही से 220 वोल्ट। और इसके ऊपर वाली लाइट ये देखिए A एम्पेयर वाली, अगर कोई फॉल्ट होगा तो ये ऊपर वाली लाइट इसकी चलने लग जाएगी, यानी कि एम्पेयर आपके ज़्यादा हो जाएगी, ओवर एम्पेयर हो जाएगी। जो 4.5 हमारे 6 एम्पेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हम सेट करते हैं 30 एम्पेयर पर, तो ये ज़्यादा हो जाते हैं एम्पेयर, जिसके ज़रिए से ये लाइट जल जाती है दूसरे नंबर वाली, वो नीचे से दूसरे नंबर वाली लाइट चलने लग जाती है। और इसके बाद कर लेते हैं, ये हम ऊपर वाली दो लाइट है, ये होती है ये 228 वोल्टेज करंट, 228 वोल्टेज जो हमारे आ रहे हैं ट्रांसफार्मर से बिजली, उसके होते हैं। यानी कि जब ये वोल्टेज हमारे अप या डाउन हो गए तो ये दोनों लाइटों में से डाउन हो गए तो ये नीचे वाली लाइट जलना शुरू हो जाएगी, अप हो गए तो ऊपर वाली लाइट जलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसकी सेटिंग के अंदर। तो सेटिंग के अंदर जाने के लिए आपको सबसे पहले देखिए सेटिंग का बटन, ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है। ये आ गया A1 में सेटिंग होती है, देखिए A1 A01 पावर ऑन डिले टाइम, यानी कि ये डिवाइस कितने सेकंड के बाद ऑन हो। जब हमारी लाइट आए तो ये कितने सेकंड के बाद ऑन हो। हमारी जब लाइट आती है तो ये 10 सेकंड के बाद ऑन होना चाहिए। आपने 10 सेकंड रखना है या फिर 15 सेकंड, 5 सेकंड आपने हरगिज़ नहीं रखना इसे, क्योंकि जब भी पीछे से हमारी पावर सप्लाई आती है, जब आंधी या फिर कोई बारिश वगैरह आ रही होती है तो जिसके ज़रिए से वायर्स आपस में टकरा कर बिजली ओवर वोल्टेज आ जाते हैं, करंट, जिसके ज़रिए से हमारे घर के बल्ब वगैरह जल जाते हैं। तो आपने इसे 10 सेकंड रखना ताकि 10 सेकंड तक हमारी बिजली भी नॉर्मल हो जाए, कोई फॉल्ट हो तो ये प्रोटेक्टर ऑन ना हो, हमारी चीज़ें जलने से बच जाए। ये 10 सेकंड होते हैं, प्रोटेक्टर खुद कितनी देर बाद ऑन हो। उसके बाद ये देखिए, अगर आप इस पर कोई फंक्शन नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद बैक होम पर आ जाएगा। तो दोबारा सेटिंग का दबा लेते हैं। ये A01 हमने 10 सेकंड रख लिया, 1 सेकंड से लेकर आप इसे 50 सेकंड तक रख सकते हैं। आप सेकंड को तकसीम कर लेना मिनट में, अगर आप मिनट में रखना चाहते हैं। कोई भाई से रेफ्रिजरेटर के लिए लगाता है, फ्रीज़र के लिए, तो फ्रीज़र के लिए आप 3 मिनट लगाना चाहते हैं तो 180 सेकंड रख सकते हैं इसमें। ये देखें, ये 10 सेकंड है तो 180 सेकंड के बाद ये प्रोटेक्टर ऑन हो। अब दोबारा हम सेटिंग का बटन दबा लेते हैं A02 में ये देखिए लिखा हुआ है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी कि करंट ज़्यादा हो जाए तो ये कब ट्रिप हो। हमने रखा है 250, यानी कि 250 वोल्टेज से अगर वोल्टेज ऊपर जाए तो ये हमारी बिजली बंद कर दे, हमारी बिजली को कट डाउन कर दे। हमारी बिजली घर में नहीं आएगी जब तक हमारी बिजली वापस 250 वोल्टेज तक ना हो, जिससे हमारी चीज़ें जलने वगैरह से बच जाती है। LED लाइटें वगैरह, फ्रीज़र, LCD वगैरह जलने से बच जाती है ओवर वोल्टेज से, ज़्यादा करंट के ज़रिए से। अब दबाते हैं हम दोबारा सेटिंग, ये खुद ब खुद सेव हो जाती है जहाँ पर आप इसे सेव रखना चाहते हैं। A03 यानी कि A03 ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, यानी कि आप कितने इसमें वोल्टेज रखना चाहते हैं। अगर ये 250 पर ट्रिप हो जाए तो ये दोबारा कितने वोल्टेज पर आकर चले, तो हम इसे रख लेते हैं 245 पर। अगर ये ट्रिप हो जाए तो ये 245 वोल्टेज पर आकर दोबारा काम करे। तो 245 वोल्टेज जब हो जाएगी तो ये दोबारा ऑन हो गया। अगर ओवर वोल्टेज हो गया, ज़्यादा करंट होगा तो ये 250 पर ट्रिप कर जाएगी। जब तक 245 पर नहीं आएगी वोल्टेज हमारे, ये रिले ऑन नहीं होगी। उसके बाद हम दोबारा सेटिंग का बटन प्रेस कर लेते हैं। A04
A04 में आपको दिखा रखा है, देखिए ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, यानी कि अगर करंट ज़्यादा हो जाए, ओवर वोल्टेज, वोल्टेज का मतलब करंट ज़्यादा हो जाए तो कितने देर बाद इसे एक्शन लेना चाहिए। तो हम इसे रख लेते हैं 0.01, यानी कि बिल्कुल जैसे ही करंट ज़्यादा हो उसी वक्त ये काम करे, उसी वक्त ये ट्रिप कर जाए हमारी प्रोटेक्शन डिवाइस। तो दोबारा 0.01, ये 1 सेकेंड भी पूरा नहीं, 0.01। उसके ये देखिए, अगर इस पर आप 5 सेकेंड कोई प्रोसेस नहीं करेंगे तो खुद बैक होम में आ जाएगा। दोबारा हम चल लेते हैं ये A04 में ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, सॉरी दोस्तों, वो A5 में हम चले गए थे, सेकंड में A4 में ये पूछ रहा है कि ये अगर, ये देखिए ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, यानी कि अगर वोल्टेज हमारे ज़्यादा हो जाए तो ये ट्रिप तो 0.1 सेकंड में हो जाएगी, जैसा कि हमने ये 5 में किया था। तो ये ऑन कितने सेकंड बाद होनी चाहिए, तो हम इसे रख लेते हैं 30 सेकंड, यानी कि 30 सेकंड के बाद ये ऑन हो अगर वोल्टेज हमारा ज़्यादा हो जाए। यानी कि देखिए एक बार हमारी ये डिवाइस ट्रिप तो 0.1 सेकंड में हो जाएगी, यानी कि उसी वक्त ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप होने के बाद इसे ऑन कितने सेकंड में होना चाहिए, तो इसे ऑन ये देखिए 30 सेकंड में होना चाहिए, ऑन इसे 30 सेकंड में होना चाहिए। इसके बाद चल लेते हैं हम A05, यानी कि इसे ट्रिप, ये देखें जो हमने पहले किया था, ट्रिप कितने सेकंड में होना चाहिए, ट्रिप उसी वक्त होना चाहिए, ताकि अगर हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे इस पर 30 सेकंड तो हमारी चीज़ें वगैरह जल जाएगी, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम इसे रख लेते हैं 0.1। उसके बाद दोबारा हम सेटिंग का बटन दबा देते हैं A6। ये पूछ रहा है A06 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू, यानी कि कितने वोल्टेज कम हो के ये ट्रिप कर जाए। ये देखें वोल्टेज कितने कम हो, A6 तो कम से कम 190 वोल्टेज हो तो ये ट्रिप कर जाएगी। अगर आपके घर में सोलर लगा हुआ है तो आप इसे 180 पर कर लेना, क्योंकि सोलर अक्सर शाम के वक्त वोल्टेज कम कर देता है लेकिन बिजली चलती रहती है। 170 वोल्टेज हो जाए तो हमारी घर की चीज़ें चलती रहती है, कोई मसला भी नहीं आएगा। आप इसे 190 पर भी रख लेते हैं, 180 पर भी। अब दोबारा हम सेटिंग का बटन प्रेस कर लेते हैं। ये कम वोल्टेज कितने हो तो ये ट्रिप होगी, 180 वोल्टेज कम हो गया तो ये ट्रिप हो जाएगी। उसके बाद हम कर लेते हैं A6 के बाद A7। ये पूछ रहा है कि कितने वोल्टेज आए तो ये दोबारा ऑन हो, यानी कि 180 हमने पहले रखा हुआ था तो हम इसे रख लेते हैं 185। जब तक हमारे 185 वोल्टेज नहीं होगी ये दोबारा ऑन नहीं होगी, लो वोल्टेज होता है ये। 180 पर ये ट्रिप कर जाएगी, जब 185 होगी वोल्टेज तो दोबारा ऑन होगी। ये देखिए दोबारा हम सेटिंग का बटन प्रेस करते हैं, 180 185। उसके बाद आ चुका है A8 में आपको दूसरी साइड पर इसके दिखा देता हूँ। ये देखिए A08, देखिए A08 30 सेकंड, A0 अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, यानी अगर वोल्टेज कम हो और ये ट्रिप हो जाए, वोल्टेज लो हो तो ट्रिप हो जाए, तो ट्रिप होने के बाद इस प्रोटेक्टर को दोबारा कितनी देर बाद ऑन होना चाहिए। जैसा कि ओवर वोल्टेज यानी कि ज़्यादा करंट होने के बाद भी 30 सेकंड के बाद इसे ऑन होना चाहिए, और लो वोल्टेज पर भी 30 सेकंड रखेगी, यानी कि ये ट्रिप तो 0.1 सेकंड में होगी लेकिन ऑन इसे होना चाहिए 30 सेकंड के बाद, ताकि करंट अपनी जगह पर आ सके, वोल्टेज अपनी जगह पर एडजस्ट हो सके। हम कर ले ऊपर वाले वोल्टेज की सेटिंग। दोबारा हम सेटिंग बात है A9। ये देखें A09 अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, एक्शन यानी कि इसे किस वक्त एक्शन लेना चाहिए, जब करंट कम हो। तो ये भी हम इसे कर लेते हैं 0.1, यानी कि उसी वक्त इसे एक्शन लेना चाहिए 0.1, यानी कि जैसा कि कोई वोल्टेज हमारे लो हो तो उसी वक्त ये ट्रिप हो। तो इसके बाद हम चल लेते हैं A10 पर। ये पूछ रहा है देखिए A10 ओवर करंट प्रोटेक्शन। अब आ जाते हैं हम इसके एम्पेयर पर। ये जो इस लाइन में होते हैं ना, ऊपर वाले तो हमने वोल्टेज की सेटिंग कर ली। अब A10 पर जो आती है वो आते हैं एम्पेयर। ये देखिए A8 A9 और A10 पर एम्पेयर यानी कि जो हमारे घर में बिजली इस्तेमाल हो रही है, करंट लोड, इस सादा ज़बान में कहते हैं जो लोड हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है। अगर आपके घर में AC है और मोटर है तो आप इसे 30 एम्पेयर पर रख लेते हैं, 8 प्लेटें लगी हो या 6 तो आप इसे 30 एम्पेयर पर रख लें। अगर आपके घर में मोटर फ्रीजर वगैरह है, AC नहीं है, तो आप इसे 25 एम्पेयर पर रखें। ये 25 एम्पेयर पर होगी। अगर 25 से ऊपर जाएगी तो देखिए दूसरी लाइट, ये A लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ये लाइट जलने लग जाएगी, यानी कि वोल्टेज आपके ज़्यादा होगे, और सॉरी दोस्तों करंट आपका ज़्यादा होगा। इसके बाद हम दोबारा लेते हैं एम्पेयर होता है, ये आप अपने हिसाब से जितने घर का लोड होता है उस हिसाब से रख लेना। आप मुझे, अगर आपको समझ नहीं आई A10 की, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, कितने एम्पेयर सेट करने चाहता है, तो हम आपको बिल्कुल ईजिली जवाब देंगे कि इतने एम्पेयर आप सेट कर ले।
अब दोबारा हम कर लेते हैं सेटिंग का बटन प्रेस। सेटिंग का बटन जैसे ही करते हैं A11 में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम। ये देखिए रिकवरी, पहले तो रिकवरी होती थी वोल्टेज की, जो ऊपर पीछे से खंबे से करंट आता था। अब रिकवरी यानी कि जो हमारे लोड, घर का लोड अगर ज़्यादा हो जाए तो ये कितनी देर बाद ऑन हो। घर का लोड जो ज़्यादा हो जाए तो कितनी देर बाद, ये होते हैं 30 सेकंड। 30 सेकंड के बाद ये ऑन होगी। उसके बाद दोबारा हम सेटिंग का बटन प्रेस कर लेते हैं A11। ये आप देखें A12 में ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम। ये भी देखें जैसे अगर हमारे एम्पेयर ज़्यादा हो जाए तो ये कितनी देर बाद एक्शन ले। ये भी हम 0.01 एक्शन इसे उसी वक्त लेना चाहिए, क्योंकि एक्शन देर करेगा तो सब घर में अंधेर हो जाएगा। तो अब चल लेते हैं हम A13 वोल्टेज सेलिब्रेशन। इसे आपने नहीं छेड़ना, ये पहले ही होती ना A14 को और ना आपने A15 को, इन तीनों को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि ये इसके प्रोटेक्टर की अपनी सेटिंग होती है। ये देखें A12 तक आपने सेटिंग करनी है एम्पेयर और वोल्टेज की। ये एंड A15 15 सेकंड वाला ये प्रोटेक्टर है NIN का। ये देखें बिल्कुल, ये पहले हमने सेटिंग की थी A9 तक। ये वोल्टेज इसे कहते हैं ऊपर वाली लाइन में वोल्टेज। अगर कोई वोल्टेज का मसला हो गया तो ये ऊपर वाली दोनों लाइटें जलने लग जाएगी। दोनों में से कोई एक, वोल्टेज लो होगे तो नीचे वाली, ओवर होगे तो ऊपर वाली। और अगर एम्पेयर का कोई मसला होगा तो ये जो लाइट जल रही है इससे ऊपर वाली जलेगी, नीचे वाली पावर की लाइट है। ये देखें जैसे कि हमारा लोड 4.6 चल रहा है, हमने 30 एम्पेयर लोड इसमें फिक्स किया, यानी कि 30 एम्पेयर से ऊपर जाएगा तो हमारा प्रोटेक्टर ट्रिप हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो हमारे इन्वर्टर वगैरह को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, दूसरा ये है कि हम घर का लोड अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं कि इससे ऊपर हमारा लोड ना चले और बिजली वगैरह बच सके। अगर आप ये 3 in 1 यानी कि एम्पेयर, वोल्टेज और ये यूनिट भी दिखाए कि कितनी, ये देखें हमने अभी रीडिंग हुई थी तो इसे रीसेट किया था, तो अब तक तकरीबन 2 दिनों के हमारे 4.6 एम्पेयर इस्तेमाल हो चुके हैं। सॉरी दोस्तों, यूनिट, मीटर के जो होते हैं यूनिट, 4.6 यूनिट इस्तेमाल हो चुके हैं, यानी कि 4 यूनिट हमारे इस्तेमाल हो चुके हैं। अगर आप इसकी सेटिंग भी सीखना चाहते हैं, इसकी कीमत वगैरह, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी लगा दिया और एंड में इसके वीडियो भी लगा दिया, वो भी जाकर देख सकते हैं। और इसकी कीमत की बात कर ली जाए तो ये बिल्कुल आपको 1500 से लेकर 2000 के दरमियान में इजीली मिल जाएगा। मुझे ये जो मिला है तो 1800 रुपये की इसकी कीमत थी। बिल्कुल NIN का अच्छी कंपनी NIN होगी, या फिर आपको दूसरा लेना चाहिए तो आपको सोलो कंपनी। NIN और सोलो ये बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं बहुत ही जल्द ख़राब हो जाता है। मेरा अपना खुद एक मैंने लिया था टॉमसन का, और टाइम स्टार का भी लगाया है, दोनों ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। NIN और सोलो कंपनी बहुत अच्छा सा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिला हो, तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।